के श्री विग्रह का ध्यान करने से भाव नहीं बन रहा है, आकर्षण नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें? हाँ, हमारा अंतःकरण मलिन है इसलिए ऐसा लगता है। तो आपका किससे भाव बन सकता है? हाँ हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है, मान लो किसी किसी भी शिव विग्रह पर, तो आप वो छवि ले लो और राधा वल्लभ जी को विराजमान करके आरती पूजा करो, और वो छवि ऐसे रख लो जिसका आप ध्यान कर सको, जिसे आप देख सको। समझ रहे ना? बात यह है कि त्रिभुवन में जितने भी रूप हैं सब उन्हीं के हैं, पर वो रूप कोई नहीं। का नेत्रों की बान पड़ गई है। अब वो पाछे न होती अब हूँ आगे हूँ न होए, ये गति अद्भुत रूप की और है। देव नारी नाग नारी और नारी ते होए न और की और है। ये कौन बात जो बही और बही और बही और है। तो वो रूप तो नाम ही केवल दिला सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि वो रूप हमारे हृदय में दे सक। जो हमारे हृदय में नाम के द्वारा, गुरु जी की कृपा के द्वारा आया ना, वो रूप ही कहीं नहीं, वो है ही नहीं। महाराज जी, तो राधा वल्लभ जी का ध्यान की कोशिश कर सकते हैं खूब। अब हमारी तो उपासना ही है कि राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान में, वो इतने सुंदर तुमसे सही बतावे, जब ये थोड़ी लीला कर रहे हैं माया जनित, थोड़ा एक कृपा करे ना, और एक बार माया जनित दृष्टि हमारी हटा दे तो रोती रह जाओगी। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसा रूप थोड़ी निकस कुंज ठाड़े भय बुझा परस्पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। थोड़ा हमारे नेत्र परिवर्तित हो जाए, अभी त्रिगुणात्मिका माया से मलिन नेत्र हैं, तो त्रिगुणातीत चिदानंद रूप का कैसे अवलोकन कर सकते हैं। पर यदि इस रूप का ध्यान किया जाए तो आचार्य चरण का आदेश है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अगर हृदय में इसी रूप का ध्यान करो, नाम जप करो, तो एक दिन ये रूप प्रकाशित होगा, देख लेना। हाँ, बिल्कुल पक्का विश्वास करना। ऐसा रूप है कोटि काम लावण्य बिहारी, करोड़ों काम मूर्छित हो जाए ऐसा। लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेक सखी, मन सिज मरण हरन हास सांवरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमगी सौभग सीव नखी, लाल की रूप माधुरी नैनन। हितजू महाराज कहे, सखी देख, थोड़ा तो देख मेरे लालजू की रूप माधुरी की तरफ देख। अरे मंद मुस्कुरा दे तो करोड़ों का मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है। स्वामी हरिदास जी कह रहे, कोटि काम लावण्य बिहारी। इसलिए विश्वास करो। देखो, त्रिभुवन में कोई भी ऐसा कण नहीं जहां मेरा प्रीतम न हो, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। ये तो वाराणसी में ही बात पक्की हो गई थी महादेव जी की कृपा से। अब जो रूप श्री हितजू महाराज ने दिया, अब उसका ऐलान कर सकते हैं कि त्रिभुवन में वो रूप कहीं नहीं है। समझना, दोनों बात समझना। त्रिभुवन में जो जोरी आज निकुंज मंजु में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोरी। आचार्य चरण कह रहे हैं, ये जोरी पहले किसी ने नहीं देखी। अभूत भूतल, ऐसा महासुख स्वरूप प्यारी जू और प्यारे जू का निकुंज में जो वही नेत्र से हम देख पावे, तो ये राधा वल्लभ लाल जी के रूप में, बिहारी जी लाल के रूप में, ये कोई विग्रह मूर्ति नहीं है। जैसे मान लो अन्यत्र है तो मूर्ति लाके प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ये ठाकुर मूर्ति नहीं है। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी मूर्ति नहीं, ये साक्षात प्रिया प्रीतम इस रूप में प्रकट हुए हैं। ये कोई जयपुर से बना के या अमुक किसी कलाकार की रचना से फिराए फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे ये ठाकुर नहीं है। ये स्वयं प्रिया प्रीतम इस रूप में हमारे नेत्र गोचर हुए, हमें सुख प्रदान करने के लिए विराजमान है। तो अहोभाग्य होगा कि आप इन्हीं के रूप का चिंतन करें, ध्यान करें, और जिस दिन इनकी कृपा को होगी तो आप जी नहीं सकती, पक्का समझ लो। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। रोहित जी, राजपुरा पंजाब से। श्री राधे महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मैं लहसुन प्याज का सेवन करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं तुलसी माला धारण करूँ, कोई अपराध तो नहीं लगेगा? वैसे अगर इसे छोड़ दो प्याज लहसुन को तो क्या होगा? माँ जी, कुछ घर का माहौल होता है कि हम छोड़ नहीं पाते लहसुन प्याज। अच्छा जी ठीक है, आप तुलसी धारण करो जी महाराज जी। और नाम जप करो, जी ठीक है। महाराज
जी महाराज। धीरे धीरे वो आत्म बल बढ़ेगा तो आप खुद से मुक्त हो जाओगे। जी महाराज जी। ये तमोगुणी वस्तु है जो भजन मार्ग में बाधक है। ये आसुरी वृत्तियों को, निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि को बढ़ाने वाली है, जो प्याज लहसुन आदि है ना, इसीलिए निषेध किया गया है। तो ठीक है, आप उसे नहीं छोड़ सकते तो इसे क्यों छोड़ें? इसे तो पकड़ ही लें तो फिर वो छूट जाएगा। आप तुलसी धारण करें और राधा नाम जप करें, धीरे धीरे आगे। महाराज जी, महाराज श्री का प्रश्न है कि कृपा करके मुझे लाडली जी की दर्शन प्यास छिन छिन बढ़ने लगे, ऐसी कृपा करें आप। हाँ, लाडली जी की, यदि हम लाडली जी का स्मरण सतत करें, लाडली जी के प्रेमियों का संग करें, लाडली जी की बातें सतत हम चिंतन में लावें, तो हमारे हृदय में जैसे भूरी सखी के हृदय में विकलता हुई थी, भूरी सखी भूलानाथ, वो विकल होकर रोते रहते थे, लाडली जी कब मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होगी, हे किशोरी जू कृपा करो, करुणा। वो पूरी रात रोते रोते विकलता पूर्वक काटते थे। तो यदि हम नाम जप करें, रसिकों का संग करें और प्यारे जू की लीलाओं का गायन और चिंतन करने लगे, तो फिर हमारे हृदय में विकलता पैदा हो जाएगी। जैसे जैसे हृदय मलिन होता है वैसे वैसे भोग अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे हृदय निर्मल होता है वैसे वैसे प्रियालाल अच्छे लगते हैं। ये पहचान है। तो प्रियालाल के लिए हमारे अंदर तड़पन आने लगे। देखो, जैसे छोटा बच्चा कोई बहुत अच्छी वस्तु पाने की लालसा जब करता है तो उसे एक ही उपाय दिखाई देता है, रोना बंद न करे तो माँ दे देगी। जैसे कोई वस्तु प्राप्त करना, उसके मन में ठान ले कि ये मुझे चाहिए, तो जानता है मेरे पास लेने की सामर्थ्य नहीं, पैसा नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पर मेरी माँ सामर्थ्यशाली, वो दे सकती। तो अब माँ को हम कैसे अपनी बात मनवाएं? तो उसको एक उपाय लगता है, अन्य किसी बात से राजी मत होना, बस रोते रहना। वो रोता है, वो माँ आती है, ये खिलौना ले ले, ये अच्छा तू ऐसा कर, अच्छा तू क्या चाहता है, वो चीज। फिर वो जब जान लेती कि इसी से चुप होगा तो दे देती। ऐसे ही हम खूब रोए, हमारा रोना बंद ना हो। लाडली जी विविध रूपों में आके मुझे फुसलाने की चेष्टा करेंगे, हम फुसले ना। हम केवल जैसे भोलानाथ जी विकल होके जब रोते तो जो सेवा कुंज में दर्शन करने जाते, चना बंदरों को डाल दिए जाते जो उनमें ठुड्डियां होती, वो एक मुट्ठी लेके केवल प्राण पोषण के लिए डालते। लाडली जी ने सुंदर अपने भोग थाल, राधा वल्लभ जी के भोग थाल से प्रसाद भिजवाया, राजी नहीं हुए, थोड़ा किनका लेकर यमुना में प्रवाहित कर दिया और रोने लगे प्रणय कोप से युक्त होके कि आप जान रहे हो कि भूरी सखी तड़प रही है, आप जान रहे हो कि आपके लिए मैं कितनी विकल हूं, तो प्रसाद बेच के संतुष्ट करवा रही हो, आप स्वयं नहीं आए और विकल हो। तो ये हम तब तक रोना ना रोकें, विकलता किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में राजी ना कर ले जब तक हमारी चाही हुई वस्तु न मिल जाए। जब तक लाडली जो हमारे नेत्रों के सामने ना आ जाए तब तक हम कहीं किसी वस्तु में विश्राम न मान लें, किसी में सुख न मान लें। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या स्थिति को प्राप्त करके हम अपने हृदय में जो जलन पैदा हुई उसे कहीं शांत न कर बैठ, कहीं हम संतोष न धारण कर लें, कहीं हम धैर्यवान न बन जाएं। ये उल्टा है, परमार्थ में कि धैर्यवान बनो, संतोषी बनो। यहाँ कहा जा रहा है कि संतोष न कहीं हो जाए, कहीं धैर्य ना हो जाए, धैर्य का बांध टूट जाए और हम विकल होकर रोते रहे जब तक मेरी लाडली जो मेरे सामने ना आवे। जब तक लाडली लाल गलबहियां दी हुई हमारे नेत्र गोचर न हो तब तक अंदर ही अंदर हम विकल रहे। निश्चित लाडली जो मिल जाए, और उनको मिलना ना होता तो बानक क्यों बनाती? मनुष्य शरीर दिया, रसिकों का संग दिया, भजन मार्ग दिया, अपनी प्राप्ति के लिए उत्साह दिया, विकलता दी, इसका मतलब वो मिलना चाहते। अब थोड़ा हम मिलना चाहें, हम थोड़ा विकल हो जाएं तो बस वो कृपा तो किए ही है, वो कृपा सिंधु जरूर हमारे नेत्र गोचर हो जाएंगे।